छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। अगर इस घर में रहना है ना तो अपनी हद में रहो। मेरी तो वजह हासिल करने की सारी कोशिशें तुम्हारी नाकाम होगी, समझी? और ये ड्रामेबाजियां मत कर। हर मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। नहीं नहीं, भाई ने कहीं से पैसे लेकर शामू को दे दिए हैं, थोड़ा सा ही कर्जा रहता है, लेकिन यार मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ मदद करूँ अपने भाई की। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी, पहले की बात और थी। आइंदा कभी मेरे लिए चाय मत लेके आना, नहीं पीनी मुझे तुम्हारे हाथ की चाय। मैडम आप बिल्कुल फिक्र मत करें, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है ना। वो लड़का तो बिल्कुल सीधा सादा सा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल। आपको कैसे मालूम शामू काका? सुबह मैडम जब वो लॉन में एक्सरसाइज और जॉगिंग वगैरह कर रहा था ना, वहीं उससे मुलाकात हुई थी। सच्ची बात है, मुझे तो उसमें कोई ऐसी बात नजर ही नहीं आई कोई कि मैं समझूं कोई बहुत ही ज्यादा मैच्योर या टैलेंटेड लड़का होगा। बिल्कुल आम सा, बॉडी लैंग्वेज से भी कोई खास नहीं लगा मुझे, बस जैसे आजाद मियां थे ना, ऐसा ही लगा मुझे। हाँ जाहिर है, अजहर का कजन है तो अजहर जैसे ही लगेगा। यहाँ बैठे हुए हो, नाश्ता बना लिया, आके नाश्ता कर। मुझे नहीं करना भाभी। शकील, अच्छा गुलशन कहाँ है? पता नहीं, अभी रोते हुए नीचे गई है। मैंने नहीं पूछा, आप पूछ लें उससे जाके। समझ नहीं आई मुझे कुछ। रोते हुए? अभी तो खलील को चाय देने गई थी, बिल्कुल ठीक थी। अच्छा मैं देखती हूँ, कुछ खा लो। आ देता हूँ। गुलशन, जी अम्मी, मैं जिले हुमा के घर पर हूँ। जी मैं आ रही हूँ। क्या वो शामू फिर से घर पे आ गया? अच्छा अम्मी मैं फौरन आ रही हूँ। जी अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो शामू फिर से तुम्हारे भाई से पैसे लेने आ गया? हाँ यार, और अम्मी बता रही थी कि इस बार वो पुलिस भी लेकर आया है। क्या? इतने से पैसों के लिए पुलिस लेकर आ गया? मुझे मामला कुछ और लग रहा है फराह। ऐसा करती हूँ, मैं अब्बा को कॉल करती हूँ, वो तुम्हारे भाई की मदद जरूर करेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बू वो तो खुद पुलिस से आंख मचोली खेलते रहते हैं, वो क्या मदद करेंगे। मैं काम करती हूँ, मैं घर जाकर देखती हूँ कि क्या मसला है, उसके बाद फिर तुम्हें कॉल करके बताती हूँ, ठीक है? फराह, मैं तुम्हें ऐसे अकेले इस मुसीबत में कैसे छोड़ सकती हूँ? ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी फुप्पो भी आई हुई है, उनको इस तरह अकेला मत छोड़ो। मैं जाकर देखती हूँ ना। लेकिन फराह। लेकिन कुछ नहीं, तुम यहाँ पे अपनी फुप्पो के पास रहो, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। गुलशन, क्या हुआ? तुम रो रही हो? हाँ, मेरी तो किस्मत ही बहुत खराब। बचपन से लेके आज तक मैंने घर पे सबकी डांट फटकार सुनी है, और शादी के बाद तो मेरा अपना शौहर मुझसे मोहब्बत तक नहीं करता, और ना ही मेरे ससुराल वाले।
गुलशन, तुम्हें खलील ने कुछ कहा है? देखो, अगर खलील ने तुम्हें कुछ कहा है ना, तो मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। तुम उनकी बात का बुरा मत मानो। Auntie, you look beautiful. थैंक यू। ये मेरी बहन का बेटा है, मेरा भांजा हारिस। ओके, आपकी वही बहन जिनकी डेथ हो गई है। I'm so sorry, हारिस। बस अल्लाह की मर्जी। और हारिस, ये है जवेरिया। जी, मैंने पहचान लिया। जवेरिया, ये इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी? अरे आंटी, एहतमाम कैसा? और वैसे भी आप हमें रोज रोज कौन सा मौका देती हैं खिदमत का, और आज तो हारिस भी हमारे साथ मौजूद है, तो प्लीज आप तो तशरीफ रखें। जी, मुझे वैसे भी देसी फूड बहुत पसंद है। ग्रेट, थैंक यू। बैठो। बैठो ना प्लीज। तो सबसे पहले क्या लिया जाए? जिले उमा, जिले उमा। क्या है, इतना शोर क्यों मचाया हुआ? और अब्बा कहाँ है? सुबह से गए हुए। वो राशिद भाई जमील साहब के ऑफिस में उनके साथ हैं। घर से भी ज्यादा जरूरी है वो काम। कब से उनका इंतजार कर रही हूँ, उन्हें जरा फिक्र नहीं है। अरे भाई, इलेक्शन सर पे हैं, तो काम तो थोड़ा ज्यादा होगा ना। और वैसे भी फिक्र ना करो, जैसे ही काम खत्म होगा तो राशिद भाई आ जाएंगे। तुम जाओ और जाकर अब्बा से कहो कि पुप्पो सुबह से उनका पूछ रही हैं। अरे तो बताया नहीं तुमने कि हमारा काम ही ऐसा है कि जिसमें जाने का वक्त होता है, वापस आने का कोई वक्त नहीं होता। मुझे ना इस तरह की फजूल बात करने का कोई शौक नहीं है। तुम अभी जाओ और अब्बा को साथ लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मुझे यहाँ राशिद भाई ने भेजा था ये कहने के लिए कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, पर यहाँ तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता कोई। शकील, आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे? मैंने ऐसा क्या किया है? आज आप फिर वापस जा रहे हैं और मैं पूरी रात तन्हा आपका इंतजार करूंगी। तो मैंने का इंतजार? तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तमाशे मत करो। जाओ, जाके सो जाओ। नहीं, आज आपको मुझे बताना ही होगा, आखिर आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे? तुम्हें पता है मैं शादी पे तैयार क्यों हूँ? हाँ, खाला जान की वजह से। ये जानती तो तुम्हें इस घर में अपना हक खुद बना, क्योंकि मैं तुम्हारे कहने से कभी भी नहीं रुकूंगा और ना ही तुम्हारी कभी कोई बात सुनूंगा। हाँ, क्योंकि आज भी आप मेहरू के गुलाम हैं। वो आज भी आपको एक आवाज देगी तो फौरन रुक जाएंगे ना? हाँ, क्योंकि वो ये हक रखती है, वो मोहब्बत के काबिल है। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम ये बात जानती थी। मैंने तुमसे नहीं छुपाया, लेकिन गुलशन, तुमने मुझसे ऐसी बात छुपाई है कि मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता। शकील, क्या छुपाया मैंने आपसे? मेरा आपकी तरह कोई चक्कर नहीं था और ना ही मेरा कोई आशिक था। मैंने अगर मोहब्बत की है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे की है। शकील, बस कर। मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहता। वसीयत लगती है मुझे। शकील, शकील, रुकिए।
जी भाभी। शकील, कहाँ हो? घर आ जाओ ना। आपको मेरा यहाँ सुकून से रहना पसंद नहीं? जहाँ हो वहाँ ज्यादा सुकून है क्या? बहुत ज्यादा। लेकिन शकील, इस तरह कब तक भागते रहोगे? घर तो आना पड़ेगा ना। जब तक भाग सका भाभी। ऐसा मत करो शकील, इस तरह इस मामले से भागो मत। घर आ जाओ, घर आकर मुझसे बात करो, इस मसले का कोई हल निकालो। अगर खुद को तो अजियत मत दो। अजियत नहीं भाभी, मैं तो खुद अपने आप को इस सजा का मुस्तहिक समझता हूँ। मोहब्बत करने वाले मरते तो है ना, मैं तो दूसरी दफा मर रहा हूँ। गुलशन मुझसे मोहब्बत के बहुत दावे करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पूरी जिंदगी उसके साथ रहना पड़ेगा। नफरत करता हूं मैं उससे भाभी, नफरत करता हूं उससे। कहीं शकील को गुलशन के बारे में पता तो नहीं चल गया? देखो गुलशन, मैं शकील को बचपन से जानती हूँ, और अगर वो कोई बात जानता भी है तो जरूरी नहीं है कि वो कुछ कहेगा। मेरी मानो, उसको अकेला छोड़, उसकी खामोशी को मत तोड़। अगर उसकी खामोशी टूट गई ना तो एक तूफान आ जाएगा, और वो तूफान तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा। मगर सेबी भाभी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर शकील को मैंने कुछ नहीं बताया, आपने नहीं बताया, तो फिर कुछ हो सकता है कि जब डॉक्टर हमसे बात कर रहा था उसने सुन लिया हो। जो भी हो, उस पर इस तरह दबाव मत डालो। उसके लिए यही अजियत काफी है कि तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो। मेरी मानो, इस मसले को यहीं खत्म कर दो। नहीं करोगी तो आगे जाकर तुम खुद खत्म हो जाओगे। मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें सिर्फ समझा ही सकती हूँ गुलशन, आगे तुम्हारी मर्जी है। भी यही कहती, तो फिर मैं क्या करूं? खाला जानी, वो फाइल आप मुझे दे दीजिए जिसका जिक्र आपने किया था। अच्छा, बुआ से कह के निकलवा देंगे। खाला जानी, वो आपसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलो बेटा। खाला जानी, बस अच्छी अरसे की बात है, आप बुआ के सामने थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। लेकिन बुआ तो और मैं भी बुआ के सामने किसी भी किस्म की कोई भी अहम बात ऑफिस से, बिजनेस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं करूँगा। और ये बात मैं बहुत सोच समझ कर करूँगा। ठीक है, जैसे तुम कहो। यानी आप परेशान मत होइए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके पीछे एक मकसद है। आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? तुम पे मुकम्मल ट्रस्ट है। थैंक्स।
तो तुम क्या चाहती हो? मैं जाकर खलील से पूछूं कि उसने तुम्हें क्यों डांटा? ये बात तो तुम्हारे शौहर को पूछनी चाहिए। मगर बोल, अगर मेरी बात मान लेती ना तो ऐसे हालात ना होते। अम्मा, ये तुम्हारी खुशफहमी है, गलत फहमी कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो हालात बेहतर होते। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लेती ना तब भी हालात ऐसे ही रहते। तो क्यों की शकील से तुमने शादी? ये तो जानबूझकर आग में जलने वाली बात है। तुम ठीक कह रही हो, मैंने वाकई आग में हाथ डाल दिया। अम्मा, मैं जानती थी कि शकील के साथ आगे मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता, मगर आज इतनी परेशानी है कि मैं खुद थक गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं अब। अम्मा, अम्मा, ये अम्मा कहाँ चली गई है अब? अम्मा कहीं जमीला खाला के यहाँ? कंगन तो वाकई मुझ पे बहुत जच रहे। पप्पो ने काफी महंगे लिए, पप्पो ने इतने दिल से दिए थे, मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती। हेलो फरा, कैसी हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे शकील, आप आ गए? ये ले, आप पानी पी ले, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं पीना मुझे पानी। जितना भागना चाहते हैं मुझसे भाग, मैं भी तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगी शकील।